की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, परम पिता से पुनर्मिलन हो परम धाम हो जाए, ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू ओम शांति। देने वाला लुटा रहा है, मत कर तू सोच विचार ले। अपनी झोली भरो, देने वाला दाता लुटा रहा है। क्या लुटा रहा है? ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना भगवान इस समय लुटा रहे हैं। लेकिन दुनिया में देखो मनुष्य क्या कर रहे हैं। आज बाबा ने बताया यहाँ तो भगवान ज्ञान गुण शक्तियाँ लुटा रहा है, 21 जन्मों के लिए झोली भर रहा है, सुख शांति सब कुछ हम आत्माओं को दे रहा है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तेरे मेरे में लड़ते ही रहते हैं। कितने भेद हो गए हैं संसार में, धर्म भेद, जाति भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद, न जाने क्या क्या भेद लगे पड़े। खाली भारत में नहीं है, सारी दुनिया में है, और आपस में लड़ रहे हैं। और फिर भगवान से शांति मांगते हैं, भटकते रहते हैं शांति के लिए, शांति शांति शांति। तो बाबा ने कहा एक भूल कर दी है। कौन सी भूल कर दी है? खुद को तो भूले लेकिन बाप को भी भूल गए हैं। भूल गए हैं इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसीलिए शांति मांगते रहते हैं, है ना। तो इसलिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, बाबा सबसे बड़ा मुख्य कारण बताते हैं। भगवान को भूले,
और भूल कर क्या कह दिया, वो सब जगह है। आज बाबा ने सर्वव्यापी की पॉइंट को बहुत खोला है, सब जगह है। अब कण कण में पूछेंगे, पत्थर भीतर ठिकर से पूछेंगे, भगवान समझकर उनको पूजेंगे। तो क्या उस समय जब ये बाबा की मुरली चली थी, एक फिल्म आई थी कण कण में भगवान, हाँ मुझे याद है, कण कण में भगवान। तो बाबा अखबार में देखते तो थे ना, तो कण कण में भगवान देखो, बाबा ने कहा देखो क्या लिखा है। अब कण कण में भगवान को ढूंढते हैं तो बुद्धि भी कैसी हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गई है। और वो बाप है, हमको वर्षा देता है, उस वर्षे को तो समझ ही नहीं पा रहे, अब ढूंढ ही रहे हैं और ये दूर होते जा रहे ईश्वर से। तो कण कण में भगवान है, पत्थर भीतर में भगवान, सर्वव्यापी का इतना बाबा कहते हैं भूसा भरा हुआ है। तो बाबा हर मुरली में कुछ न कुछ सर्वव्यापी पर बाबा सुनाते ही रहते हैं। बाबा आज भी बहुत कुछ सुनाया है, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 12/8/2022 है। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। कल राखी बनाई ना, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ते समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? हाय हाय करते हैं, शरीर छूटने वाला है, हाय हाय करते रहते हैं। तो अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? उत्तर, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है तो भी उसकी कदर जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दुनिया वालों से तो ज़्यादा जो बाबा के बच्चे बनते हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, उनको ज़्यादा हाय हाय करनी पड़ेगी। दूसरा भी प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? उत्तर, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के अनाथ बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान को पहचान जाए वो एक है, हम उनके बच्चे हैं, उनको याद करना है, भटकने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अभी वो आया है ले जाने लिए, तो बाबा कहते हैं फिर लड़ने झगड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति, ओम शांति। अब ये किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा जाता है
इस संसार को क्या कहेंगे? 84 जन्मों का चक्र। इसको कहा जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। कौन लेते हैं 84 जन्म? हाँ, तो बाबा कहते हैं ये सब थोड़ी जानते हैं। बाबा कहते सब तो लेते भी नहीं है 84 जन्म। तो बाबा कहते नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना शिवाय नमः, जो ऊंच से ऊंच शिव परमात्मा है, उसकी महिमा है। वो है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती है। उनसे नीचे आओ, परम धाम से, शांति धाम से, मुक्ति धाम से नीचे आओ तो है सूक्ष्म वतनवासी। ऊंच से ऊंच भगवान की महिमा सुनी, शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक है ना गीत में, ये उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो वो रचयिता और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गई रचना। फिर है यह मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित है। हाँ, सूक्ष्म वतन और परम धाम में तो पतित पावन की तो बात ही नहीं है, वहाँ चक्र ही नहीं है। यहाँ ही पतित भी बनते हैं, पावन भी बनते हैं। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। वो सब थे तो मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये है उन्हों की महिमा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये उन्हों की महिमा है। वहाँ हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं। उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। याद तो सभी करते हैं, चाहे वो कितना भी कहे मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन जब कोई ऐसा कष्ट आता है, दुख आता है, तो भगवान को जरूर याद करता है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं। इसीलिए ऑर्फन्स ठहरे, अनाथ ठहरे। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अब जिससे सुख घनेरे मिलते हैं उनको पहचानते ही नहीं है, कैसी विडंबना है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन जाते हैं। सुख बहुत मिलता है। फिर रावण राज्य शुरू हुआ तो बाबा कहते हैं मनुष्य बाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन पड़ते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। जिस भी देश का समाचार अगर है भी तो लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं सब। ये समुद्र तुम्हारा, वो ये हमारा, ये धरती हमारी, ये तुम्हारी। फिर पंजाब, यूपी, राजस्थान अलग 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 हो गए। फिर भाषा अनुसार वो राज्य बन गए, मेरा राज्य तेरा राज्य। हाँ, तो लड़ते ही रहते हैं। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते। सब झगड़ों का कारण एक ही है, माँ बाप को, पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते। भारत स्वर्ग था तो ये कोई बातें नहीं थी लड़ने झगड़ने की। अब फिर स्वर्ग होना है
बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो, है ना। हम कितने बेसमझ बन पड़े थे, कुछ भी नहीं जानते थे। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को तो जानते नहीं। बाप पतित पावन सदगति दाता, हाँ क्या नहीं महिमा गाते हैं उनकी, फिर भी जानते नहीं। तो बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, तुम तो जानते हो उनकी महिमा गाते हो, पर ऐसे नहीं अनजाने में गा रहे हो, जानते हो वो सचमुच जो उनकी महिमा है वो हमें इस समय बाबा दे रहे हैं। तो तुम तो जानते हो, वो तो बस यही कह देंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? ज्ञान गुण शक्तियों का इतना खजाना, इतना वर्षा संगम युग पर भी ये वो कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए ना वर्षा देने वाला। लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो, बच्चे को पैदा किया, फिर बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या कहेगा क्या वो सर्वव्यापी है? कोई भी बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो कहेगा क्या वो सर्वव्यापी है? नहीं। अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते हैं, तो वो भी तो बाप है, वो भी रचयिता है, उसको सब भगत पुकारते हैं। हे पतित पावन शिव बाबा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। कैसे बनाओ पावन? जैसे हम स्वर्ग में थे। हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियां ठिक्कर भीतर की बनी हुई है ना, या तो लकड़ी की मूर्तियां होगी, या तो पत्थर की मूर्तियां होगी, या तो मिट्टी की होगी, है ना, और क्या होगा। तो वो गीत में वहाँ उसमें गीत भी है, कण कण से मैंने पूछा शंकर मेरे कहाँ है। तो कण कण में पूछ रहे मेरा शंकर कहाँ है, यहाँ ढूंढ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मूर्तियां ठिक्कर भीतर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? वो तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब वो चित्र पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, कहाँ तक रखते रहेंगे। ये है गुड़ियों की पूजा। कहते हैं बाबा हमको सदगति दो, हे बाबा हमको सदगति दो। सर्व का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वो है। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वो है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब पावन बनो, तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा एलॉय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो ये भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। याद दिलाते बाबा बार बार, भूलो मत तुम ही वो थे। तो पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर की खाद पड़ी, फिर आयरन की खाद पड़ी। ये खाद पड़ते पड़ते अब आत्मा क्या हो गई? बाबा कहते मुल्मा हो गई है, ताकत ही नहीं रही। आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एजेड हो गई है। वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है।
जो पहले पहले थे जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आते ही बाद में हैं, वो 84 जन्म तो ले न सके, वो 35-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नहीं बनेगी। बाबा कितना सरल करके अपनी रचना का भेद समझाते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। फिर नहीं बनेगी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तो तोड़ा जाता है ना, तोड़ना पड़ता है, नहीं तोड़ेंगे तो अपने आप गिर जाता है। आती ना म्यूनसिपैलिटी आती है, देखती है ये पुराना बहुत है तो कहेंगे बस अभी ये इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर भी लोग अगर रहते हैं, मानते नहीं है, तो फिर जब टूट जाती है, बरसात में तो कितने मकान टूटते रहते हैं, फिर तो कितना नुकसान होता है। तो बाबा कहते हैं पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, पुरानी दुनिया में तो सब दुखी है, फिर इन सब को सुखी बनाने वाला तो एक बाप ही है और कोई नहीं सुखी बना सकता। सतयुग में जो भी आत्माएं थी वो सब सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है। हाँ, बाबा ने एक बार कहा यहाँ इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बाबा सबको साइलेंस दुनिया में भेज देता है। बाबा कहते हैं यहाँ चुप होके बैठो। बहुत लड़ाई झगड़ा किया दुनिया में, बहुत आवाज किया, बहुत परेशान किया, अभी यहाँ चुप होके बैठो। होता है ना बच्चा बहुत तंग करता है, अब यहाँ चुप बैठो, हाँ चुप बैठो, तो परम धाम में चुप होके बैठो। यहाँ सतयुग में आने की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन, वहाँ शरीर ही नहीं साइलेंस वर्ल्ड में, तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? परम धाम में शरीर हो तो आवाज करे ना, 5 तत्व ही नहीं है, नो साउंड, तो फिर आवाज भी कैसे होगा? तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? और सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन में शरीर है लेकिन आवाज वहाँ नहीं है। होंठ हिलते हैं पर आवाज नहीं है, क्योंकि वो भी तो 5 तत्वों से ऊपर है। तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, 1-2 पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला ही नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आते हैं। अपने आप नहीं जाके बनेंगे, बाबा को आना पड़ता है फिर से 16 कला संपूर्ण बनाने। इसमें सन्यासियों के माफिक घर बार तो नहीं छोड़ना है। पावन दुनिया में जाने के लिए ये अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर रहना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत गहराई है इसमें। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सन्यासी भी पवित्र रहते लेकिन वो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बनते। दुनिया में कई ऐसे ब्रह्मचारी रहते हैं, बिल्कुल हम और गृहस्थी की झंझट नहीं चाहते हैं, तो भी थोड़ी कोई सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। लेकिन जिनको बाप बनाते हैं पवित्र, वो ही सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे
वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है। मधुबन क्या है? हेड ऑफिस है, जहाँ सब आते हैं, सारी दुनिया आती है। हाँ बाबा नशा चढ़ाते ना, तुम कहाँ रहते हो, सारी दुनिया जहाँ आती है। मैं भी अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं विदेश में थी, कितने साल विदेश में रही, और फिर मधुबन आई तो दादी ने मुझे मधुबन में रखा। तो पहले तो ठीक 2 साल तो आराम से रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुबन में तो सेवा बहुत थी, लेकिन थोड़ा संकल्प तो चला कि क्या मैं वही बाहर कहीं नहीं जाऊंगी क्या? मधुबन में तो है सेवा, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगी। तब बाबा ने मुझे कितना सुंदर वरदान दिया। उसके बाद तो संकल्प छोड़ दिया। बाबा ने मेरे से पूछा तुम कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो और भी बहुत है, आप विशेष कौन सी गंगा हो? तो मैंने दूसरी गंगा कौन सी होती है? मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, तुम कौन सी गंगा हो? अब तीसरी गंगा का तो नाम मुझे आए नहीं, कौन सी तीसरी गंगा होती। तो तब बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी पर सारी दुनिया आती है, अब तुम्हारे पास भी सारी दुनिया आएगी और तुम्हारे में स्नान करेगी। ये बाबा ने बाबा ने उस समय वरदान दिया था। तो हर की पौड़ी की गंगा। तो देखो बाबा कहते हैं ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं हे बच्चे अब देही अभिमानी बनो। हम भी अगर कोई चलो देश में ही रहती, एक देश मेरे अंडर होता, वहाँ भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बहुत है, कितने देशों के, हर देश का अपना बाबा के बच्चे देश को संभालने वाले, चलो हम भी एक होते। लेकिन सारा विश्व तो वहाँ नहीं जाता है ना, और यहाँ सारा विश्व आता है। तो बाबा हमें हद से निकाल बेहद में ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं हे बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती है हाँ बाबा। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, है ना? सभी कहते हैं ना हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, हम पवित्र बनेंगे। ये श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है हे बाबा हम आपके बने हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सर्व की सदगति करने। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाए। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वो देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित बने हैं वो ही आकर पावन बनेंगे, कोई और आत्माएं नहीं पावन बनेगी। जो देवताएं थे फिर पतित बने, फिर वही आके पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में हैं वो स्वर्ग में तो जा न सके। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बिगड़ तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। अंडरलाइन, पवित्र बनने बिगड़ तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे भी वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता
और जगत अम्बा। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? लौकिक बच्चे थोड़ी होंगे। जगत पिता जगत अम्बा, लौकिक की तो बात ही नहीं है। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? हाँ, अभी कैसे होते हैं इतने ढेर बच्चे? अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख वंशावली तो ढेर हो सकती है। सभी मम्मा बाबा कहते हैं, तो कैसे बने, कैसे बच्चे बने? मम्मा बाबा के ढेर बच्चे। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। कैसे बने हम बाबा के? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे। ये है युक्ति, पवित्र रहने की ये है युक्ति। हाँ, इसलिए तो लोग चिढ़ते हैं ना, आप लोग भाई बहन बनाते। हम कहते भाई बहन बनाते नहीं है, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, लो बन जाओ भाई बहन और बन गए, ऐसे होता क्या? वो जादूगर तो ऐसे करता ना, छड़ी घुमाता है और वो फूल उसमें है तो फूल पक्षी बन जाता है तो बदल गया, ऐसे थोड़ी। यहाँ तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान से कैसे बुद्धि बदलती है और बनने की बात नहीं है। जानते तो है ना, हाँ लौकिक है, युगल है, पता है, तो दुनिया के हिसाब से तो है, क्यों नहीं है, लेकिन आत्मा जानती है कि ये आत्मा भी मेरा भाई है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन कहना नहीं है हाँ, मेरा भाई। हाँ, लोग चिढ़ते हैं बहुत, कहती मेरा भाई है हाँ, भले वो जो समाज है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ता है। तो बाबा कहते ये है युक्ति। बाबा कहते हैं तुम ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। ये करके दिखाओ, करके दिखाओ। घर ग्रस्त में रह के कमल फूल समान करके दिखाओ। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है, अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है, बनो या न बनो पवित्र वो तुम्हारे ऊपर है। बनेंगे तो तुम देवी दुनिया में आएंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं आएंगे। तो बाबा कहते देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है, चाहे तुम बनो या न बनो। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, ये मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं, रोज नया नया सेंटर खुलता रहता है। अभी तो नए नए रिट्रीट सेंटर, ये जमीन मिली, वो जमीन मिली, वहाँ जमीन मिली, पता नहीं, हाँ खुलते ही रहते हैं। तो ये मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़ेगा। चोटी तो ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते हैं तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए क्यों बने हो? शूद्र से ब्राह्मण देवी देवता बनने के लिए। तुम पवित्र बनते हो तो गायन भी है, कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो। कुमार और कुमारियां तो दोनों चाहिए ना, केवल कुमारियां ही होगी तो भी एक से नहीं काम चलेगा, कुमार भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी बाप को याद करना है। नीचे भी कितने ढेर सारे कुमार आए हुए। कल रात को अनुभव सुना रहे थे अपना, बहुत अच्छा अनुभव कुमारों ने कल सुनाया। अच्छा जाने का दिन है, लेकिन 2000 कुमार नीचे आए थे बट्ठी करने के लिए।
तो बहुत अच्छा अनुभव करके गई, क्योंकि 2 साल कितने साल के बाद मधुबन आना तो एक उमंग होता है। पहले लगा आएंगे, इतने आएंगे नहीं आएंगे, राखी है कैसे आएंगे, लेकिन आ गए, 2000 भी आ गए। उनको तो खुशी हुई, हम मधुबन में राखी मनाएंगे, तो अच्छा ही हो गया। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो और माम एकम याद करो। कोई भी, हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो, चलो अपने सुख धाम, ये है दुख धाम। अब बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो और माम एकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो तो बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर वहां क्यों याद करेंगे, स्वर्ग में क्यों याद करेंगे, वो तो स्वर्ग में भेज दिया उसने। कहते हैं हे प्रभु अंधों की लाठी, ये तो यहाँ कहते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वो तो स्वर्ग के मालिक है लक्ष्मी नारायण, उनको त्वमेव माता च पिता कहते, पर वो तो स्वर्ग के मालिक है। वो थोड़ी सबके माता पिता हो सकते हैं, परंतु पालनहार कहते हैं। विष्णु का साकार रूप तो विष्णु पालनहार है, तो माता पिता कहते हैं। अब वो थोड़ी सबके माता पिता हो सकते हैं। फिर राधे कृष्ण का उनको भी माता पिता कह देते, तो राधे कृष्ण तो कुमार कुमारी है, वो कहाँ से माता पिता हुए। कृष्ण तो एक राजधानी का, राधे दूसरे राजधानी की। फिर उनकी सगाई हो जाती है, फिर स्वयंवर के बाद नाम बदल जाता है। हाँ, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, अब वो तो है युगल, 4 भुजा माना युगल। तो चाहे विष्णु कहो चाहे महालक्ष्मी कहो, एक ही बात है। विष्णु है तो नारायण रूप आगे है, और महालक्ष्मी है तो लक्ष्मी रूप आगे है। तो बाबा कहते हैं वो है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। हाँ, पहले जमाने में राखी कोई बहन थोड़ी भाई को बांधती थी, पवित्रता की राखी है मानो, तो इसलिए वहाँ बहन नहीं बांधती थी, परंतु ब्राह्मण आकर के बांधता था। हर एक के घर में जाता था, यजमान जो उनके होते थे उनके घर में जाता था और सबको राखी बांधता था। तो बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो, पवित्र बनो, घर बैठे भी बाबा को याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। कहाँ आना है सबको, मधुबन तो आना ही है, और कहाँ जाना है बाबा के पास, परम धाम। मरना तो सबको है, सबको मरना है ना, कोई यहाँ सदा काल के लिए तो नहीं रहेगा। रिटर्न जर्नी की टिकट भी सब लेकर आए ना, लाए ना, भट्टी वाले आज जाना है ना, हाँ, तो रिटर्न जर्नी की टिकट लाए हैं। तो बाबा कहते हैं मरना तो सबको है, ये वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ है यौवनों की लड़ाई, यौवनों की लड़ाई भी जबरदस्त लगनी है भारत में। हाँ, सिविल वॉर तो होनी है ना। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, तुम्हारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, रावण पर जीत प्राप्त करो। यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे। महाभारत की लड़ाई दिखाते ना, महाभारत में जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई तो प्रश्न उठा भी बचे कौन, 5 पांडव तो बचे, फिर कौरवों में कौन कौन बचे, थोड़े से बचे, तो थोड़े से ही बचे थे, बाकी तो सब खत्म हो गए थे। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी खंड,
बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब खंड खत्म हो जाएंगे, सब भारत में मिल जाएंगे ना, एक भारत ही होगा। बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप सर्व की सद्गति करते हैं, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। अब सन्यासी तो दे न सके, सन्यासी थोड़ी वर्षा देंगे, वो कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़ी है। सन्यासी कोई स्वर्ग के रचयिता तो है नहीं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नरक के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, अब मरना है तो मरने से पहले क्या करो, मरने से पहले क्या करो? तो बाबा कहते हैं क्यों न जीते जी वर्षा ले लो। अब मर जाएंगे, मरने के बाद थोड़ी वर्षा ले सकेंगे, इसलिए जब तक जीते हो, हाँ मरना तो है एक दिन, तो क्यों न जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हो। पावन राजाएं भी थे और पतित राजाएं भी थे, दोनों। हाँ, सतयुग में पावन राजाएं थे, फिर द्वापर कलयुग में पतित राजाएं थे। अब नो राजा, कोई राजा नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं, ब्रह्मा मुख से शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। अब ये कहा माना हमको अडॉप्ट कर लिया, अपना बच्चा बना लिया। तुम हमारे बच्चे हो, और तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। दोनों कहते हैं, बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, हम कहते हाँ बाबा हम आपके बच्चे हैं। ये है मुख वंशावली। तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवानोवाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती है। कहाँ जाती है? हम अभी स्वीट होम में जाती है, जहाँ बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देंगे। अभी स्वीट होम में जाएंगे बाबा के साथ, फिर बाबा वहाँ से स्वीट स्वर्ग में भेज देंगे। वो वहाँ है शांति और वहाँ है सुख, सुख और शांति दोनों। तो इसीलिए तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, कोई यहाँ कोई डिग्री नहीं लेनी है, लेकिन तुम भविष्य के लिए पढ़ते हो। वो तो यहाँ ही डिग्री लेते हैं, चलो डिग्री भी ली। वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, जब डिग्री मिलती है ना, वो पहनते हैं, पहन करके अभी वो पहना और डिग्री ली और रास्ते में आया और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, समझो। अब वो डिग्री तो वहीं की वहीं रह गई, सब पूरा हुआ। फिर नया जन्म लेगा, फिर ABCD हाँ सब सीखना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं पर ये जो है पढ़ाई, बाबा कहते हैं तुम ये पढ़ाई के संस्कार तो नहीं होंगे, लेकिन इसकी प्रारब्ध पढ़ाई की वहाँ ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है, तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो। ये है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, ढेर के ढेर। हाँ पहले फिर भी हर साल गिनती करते थे, सब सेंटरों पर एक फॉर्म भेजते थे कि कितने पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कितने स्टूडेंट्स हैं। हर साल लिस्ट आती थी मधुबन में, तो लिस्ट बनाते थे। फिर तो छोड़ ही दिया, क्योंकि पता ही नहीं चलता, बढ़ते हैं घटते हैं, फिर बढ़ते ही जाते हैं। अभी कहाँ तक बैठ कर के लिस्ट निकालते रहेंगे। तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे।
शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरा, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन। क्या बनो? मास्टर स्नेह के सागर बन। घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। मास्टर स्नेह के सागर बन। घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। ऐसे नहीं इनसे स्नेह नहीं है, नहीं, हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। नफरत घृणा तो उनके पास है ही नहीं। ऐसे इसीलिए उनसे स्नेह उनसे घृणा कैसे करेंगे? है ही वो स्नेह के सागर। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। कितना भी धनवान होगा उसको भी प्यार चाहिए, सबको प्यार चाहिए, जानवरों को भी प्यार चाहिए, पक्षियों को भी प्यार चाहिए। हाँ, कल किसने मुझे भेजा वो एक वीडियो, एक बहन है, पक्षी है वहाँ, उसको ऐसे ऐसे बुला रही है, ऐसे ऐसे बुला रही है, बहुत प्यार से बुला रही है। अब वो देख रहा है उसको, फिर से बुला रही और एकदम उड़कर उसके हाथ में आ गया। प्यार से बुला रही है। तो स्नेह को से तो सबको वश कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, उपकारी मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। ये भी संकल्प है बहुत बड़ा। किसी के प्रति भी घृणा भाव नहीं, सबसे स्नेह। किसी ने कहा मुझे सारी दुनिया से प्यार है, केवल मेरे पड़ोसी के, मेरे पड़ोसी से प्यार नहीं है, नफरत है उनसे, घृणा है, ईर्ष्या है ना, तो इसीलिए नफरत है। लेकिन बाबा कहते हैं सबके साथ हो। स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। एकता का आधार क्या है? हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है, एकता का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मधुबन तो बेहद घर है,
और हमारे इतने यहाँ समर्पित भाई बहनें हैं, तो रोज किसी न किसी का समाचार आता रहता है, फलाने समर्पित भाई के माँ ने शरीर छोड़ा, फलाने समर्पित भाई के पिता ने शरीर छोड़ा। तो आज भी 2 समाचार आए हैं। हमारे कौन है, कमला शंकर भाई, मेडिकल विंग के बहुत पुराने अपने भाई हैं। उन्होंने, उनकी लौकिक माँ तुलसी देवी 78 वर्ष की, सुबह 9:30 बजे 10 तारीख को अपने जौनपुर यूपी में शरीर छोड़ा। तो वो तो गए हुए हैं। और 2-3 दिन पहले हमारे चुनेश भाई जो नीचे शांतिवन में मृत्युंजय बाई के पास रहते हैं, सारा जो उनका आर्ट का जो भी कार्य को, जो भी पैम्फलेट्स, फोल्डर्स, किताबें, न जाने कितनी सब मृत्युंजय बाई की ऑफिस से छपती है, और वो सब छापने वाला, बनाने वाला हमारा चुनेश भाई है। बैनर्स, पोस्टर्स, बहुत कुछ है। तो उनके भी लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा। हम उसी समय बैठे थे उनके पास, क्योंकि अभी एजुकेशन विंग की कॉन्फ्रेंस है आज से, तो इसलिए वो फोल्डर्स देख रहे थे। उस समय उनको समाचार आया कि पिता ने शरीर छोड़ा है। उसी वक्त उसने कैसे, मना शरीर छोड़ा है नहीं, परंतु भोजन खाना छोड़ दिया, लिक्विड भी सब छोड़ दिया है। तो समझ गए कि अभी वो रहेगा नहीं, तुरंत वो फिर गया, उसी समय ही चला गया। तो ये भी ये सब आत्माएं, तो पुराना शरीर है, शरीर छोड़ते हैं। तो हम सब उन दोनों आत्माओं को, और भी कईयों ने छोड़ा होगा शरीर, कईयों का तो समाचार भी नहीं मिलता है, लेकिन हम सब के लिए उनको आज योगदान देंगे, ठीक है। और हमारे बिदर के भाई बहनें तो आज जा रहे हैं ना, सभी जो जा रहे हैं हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड, चलो, ओम शांति, ओम शांति। अभी इसके बाद संबलपुर का ग्रुप आना था, लेकिन संबलपुर उड़ीसा, लेकिन अचानक उन्होंने कहा हम तो नहीं आ सकते हैं, वो शायद ट्रेन्स कुछ नहीं चल रही है, तो संबलपुर का ग्रुप ने मना किया। तो फिर सबसे नज़दीक गुजरात है, गुजरात वाले के आप ताली बजा, हम आ जाएं ऐसे कहते हैं। तो फिर गुजरात के भाई बहनों को, उसमें भी खास हमारा लोटस हाउस, उनको बुलाया है। वो तो 15 तारीख से फिर उनकी बट्ठी है, वो तो हमेशा मांगनी करते हैं। पांडव भवन में तो बट्ठी की इतनी मांगनी है, इतनी बड़ी लिस्ट है, हमको पांडव भवन में बट्ठी करनी है, पांडव भवन में बट्ठी करनी है। तो वो आएंगे। चलो, ओम शांति।